ध्यान हम लोग क्यों कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। कई बार बिना जाने समझे हम काम शुरू कर देते हैं। हमारी दशा उस पथिक की होती है जो अपने मंजिल के विषय में नहीं जानता है। जैसा कि साहब ने कहा है, नाव न जाने गांव का, भूला मार्ग जाए, काल गड़ेगा कांटा, अगमन खसी कराए। एक कोई आदमी जा रहा हो, उससे कोई रोक कर पूछे, भैया आपका नाम क्या है, आप जा कहाँ रहे हैं? तब वो उत्तर दे कि न मुझे अपने नाम का पता है और न ही ये पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। हम लोग कहेंगे ये पागल है, नहीं समझता है, निरुद्देश्य चल रहा है। मैं समझता हूँ यहाँ सब उद्देश्य पूर्वक आए हैं। क्यों ध्यान कर रहे हैं? ध्यान का एक बहुत बड़ा काम है दुख विमोचन, दुख छुटकारा के लिए। दुनिया में जितनी भी कार्य पद्धतियाँ हैं, कार्य विधियाँ हैं, संसार के जितने काम हैं, दुख छुड़ाने के लिए नहीं है। दुख छुड़ाने के लिए कोई काम है, वो है साधना का काम, ध्यान का काम। और दूसरे ढंग से कहें, ध्यान है अपने आप को पाने की प्रक्रिया, अपने आप से मुलाकात। दुनिया के लोगों से मुलाकात करते हैं, दुनिया की वस्तुओं से भेंट करते हैं, अपने आप से भेंट कहाँ हुई है? अभी तक संसार से भेंट कर रहे हैं। आज हम बैठे हैं अपने आप से भेंट करने के लिए, अपने आप से मुलाकात करने के लिए, अपने आप को पाने के लिए। कैसा अद्भुत है! हम खुद को भूल गए हैं, खुद को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। किसी वस्तु के लिए पाने के लिए मेहनत हो, किसी वस्तु को पाने के लिए मेहनत हो, कोई व्यक्ति को पाने के लिए मेहनत हो, बात तो समझ में आती है। आप अपने को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब हम बहुत दूर चल दिए हैं, उल्टा, बहुत उल्टा चल चुके हैं, लौट रहे हैं। अपनी प्रकृति में रहना है, अपने आप में रहना है, बस यही तो ध्यान है। अपने आप में रहने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। तो अपने आप में रहने में कौन सी कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम सब कठिनाई महसूस कर रहे हैं, कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए अनुभव कर रहे हैं क्योंकि बाहर रहने के खूब अभ्यासी हो गए हैं, भटकने के अभ्यासी हो गए हैं, लौटना है। यदि भटके न होते, बहुत सहज था। एक संगीतकार से एक युवक प्रभावित हुआ कि मैं ऐसे ही संगीत सीखना चाहता हूँ, ऐसे ही बजाना चाहता हूँ, तो मैं कुछ बजाना सीखना चाहता हूँ, गाना सीखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, सिखा दूँगा, कल से आना मेरे पास। और जाने लगे। जब पहले ही दिन जब वो पहुँचता है तो पहले उन्होंने पूछा, ये बताओ तुम कुछ बजाना जानते हो? कहा नहीं जानता हूँ। कुछ भी नहीं बजाते हो? हारमोनियम, तबला, जितने वाद्य यंत्र हैं, वायलिन, कुछ तो बजाते हो? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, कुछ भी नहीं बजाता हूँ। अच्छा, तो ये कहा कि कुछ भी नहीं बजाते हो? नहीं। अरे कहीं बैठ करके टेबल को ही ठोकते हो? नहीं ठोकते हो? कई बार आप लोग देखे होंगे, खुद किए होंगे, कुछ नहीं है तो टेबल में ही अपना तबला सरीखे बजाना शुरू करते हैं। जहाँ कुछ होता है उसी को, कुछ नहीं है तो अपने जांग को ही पीट रहे हैं, ताल लगा रहे हैं। तो कुछ तो बजाते होगे? कि नहीं, कुछ नहीं बजाता हूँ। अच्छा, टेबल भी नहीं बजाते हो? कि नहीं बजाता हूँ।
तब उस संगीतकार ने कहा, बजाने के लिए जो सिखाने के लिए बुलाया था, उन्होंने कहा तब तुम जल्दी सीख जाओगे, थोड़े समय में सीख जाओगे। क्योंकि क्यों, कुछ भी बजाना नहीं जानता तो जल्दी कैसे, बजाना जानता तो जल्दी होता कि नहीं। इसलिए कहता हूँ कि तुम जो गलत बजाने का जो ढंग अपना लिए हो, उसको मुझे दूर करने में समय लगता। गलत अभ्यास को हटाने में मुझे समय लगाना पड़ता पहले, क्योंकि तुमने गलत अभ्यास किया नहीं है, बस सही अभ्यास अब करना है। तो गलत अभ्यास को दूर करने के लिए पहले समय लगाना है, तब फिर सही अभ्यास करना है। हम लोग की दशा क्या है, हम लोग गलत अभ्यास ज़्यादा कर लिए हैं, इतना अधिक कर लिए हैं, उस गलत अभ्यास से लौटने में समय लग रहा है। सीधी सी बात है, अपने आप में रहना, ध्यान, कितनी अच्छी बात है। न किसी से बोलना है, न किसी से बताना है, न कोई तप है, न जप है, कुछ नहीं, न किसी से पाना है, कुछ भी तो नहीं करना है। शांत अपने आप में रह जाना है। अपने आप में रहना ही बहुत बड़ा असंभव सा लग रहा है। आज उसी के लिए बैठे हैं। पहले ये समझ लें कि ये कठिन क्यों हो गया है। मन को ही तो समझाना है, मन को ही तो संयत रखना है। अपने आप में जीव है, ये नहीं है कि शरीर से जीव कहीं बाहर चला गया है, इसी के अंदर है, हम अपने इसी शरीर में हैं। बस मन भागता है, मन को रोकना है, मन को समाधान देना है। अब ये देखना है कि मन भागता कहाँ है। एक एक चीज़ को हम पकड़ें, एक एक नश को पकड़ें। मन भागता कहाँ है। सबका अपना पथ होता है, रास्ता होता है, सभी अपने रास्ते में चलते हैं। दूसरे के रास्ते में दूसरा कोई नहीं चलता है, अलग अलग। जैसे इसको मैं और मोटे उदाहरण से समझाऊं, ट्रेन है तो ट्रेन कहाँ चलती है, रेल पर, पटरियों पर। लोहे की पटरी होती है, उस पर रेलगाड़ी चलती है, उस पटरी को ही रेल कहते हैं। और रेल पर जो चले वो रेलगाड़ी। वो ये सड़क जो आरसीसी की या डामर की बनी हुई है उस पर नहीं चलेगी, और बस लोहे की पटरी पर नहीं चलेगी। उसके लिए अलग सड़क है, ट्रेन के लिए अलग सड़क, मोटर गाड़ी के लिए अलग सड़क, सब के लिए अलग अलग। उसी प्रकार से जैसे हवाई जहाज़ है, हवाई जहाज़ इन दोनों में नहीं, उसको ऊपर उड़ना है। मन कहाँ दौड़ता है, उसका भी पथ है, वो वही चलता है। उसका पथ क्या है, विषय पथ। विषय उसके पथ हैं और मन उसका पथिक है। उस पथ की जहाँ जहाँ वो दौड़ रहा है और जिसके लिए दौड़ रहा है, यदि उसको वास्तविकता का पता चल जाए तो वो दौड़ना बंद कर देगा। 4 बजे के सत्र में हम सुन रहे थे आनंद के विषय में साहेब से। आनंद पाने के लिए वो भटकता है, प्राणी और पदार्थों को ढूंढता है। ये मन भी शांति के लिए भटक रहा है, सुख के लिए भटक रहा है। बहुत अच्छा है इसका भटकना, ये ध्यान दीजिए। आप लोग कहेंगे इसी भटकाव में हम पढ़ करके परेशान हो रहे हैं। ये यदि शांति का खोजी है, सुख का खोजी है, अच्छी बात है। कबीर साहब जी ने कहा है, सेत सिंह है भाई, भाई रे गैया एक विरंच दियो है, गैया भार अभार भव भारी। इस पद में ये अर्धाली है, श्वेत सिंह है भाई, उज्ज्वल सिंह, उस गाय की जो मनोवृत्ति रूपी गाय की सिंह उज्ज्वल है, श्वेत है, बढ़िया है। इसका मतलब वह कुछ चाहती है, सुख चाहती है, बहुत अच्छी बात है। यदि उसे सुख मिल जाए, वास्तविकता का पता चल जाए तो भटकना बंद हो जाए। जैसे कोई
रेगिस्तान में हो, जहाँ केवल बालू बालू बालू, प्यास लगी हो तो पानी के लिए वो भटकेगा। स्वाभाविक सी बात है, प्यासा आदमी पानी के लिए भटकेगा, तो पानी के लिए दौड़ता है, देखता है। जहाँ उसको पानी की आशा दिखती है बस दौड़ पड़ता है। कहीं देखा गड्ढा है, कुआं है, दौड़ा, अब पानी मिल जाएगा, प्यास मिट जाएगी। कुआं झांक कर देखा, बालू भरा है, सूखा, फिर आगे बढ़ा, फिर कुआं दिखा, फिर दौड़ा, फिर देखता है बालू है, फिर आगे बढ़ा। कब तक भटकेगा? जब तक उसे पानी न मिल जाए भटकेगा। अब पानी मिल गया, दौड़ना खत्म, भटकना समाप्त। इसी प्रकार मन भटक रहा है सुख के लिए, शांति के लिए। अब इस सुख और शांति को पाने के लिए विभिन्न प्राणी और पदार्थों में वह प्राणी और पदार्थों को पकड़ता है, लेकिन उसे स्थायी सुख नहीं मिलता है। आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है सब। और पूरा जिस दिन सुख मिल जाएगा चुप हो जाएगा। मैंने कहा विषय पथ हैं इसके। विषयों की वास्तविकता का पता चल जाए, जहाँ जहाँ मन भटकता है, किसी प्राणी और पदार्थ को लेकर भटकता है, उसकी याद करता है, पता करो। किसी की देह को लेकर मन भटक रहा है, किसी वस्तु को लेकर मन भटक रहा है, पता चल जाए। जिस वस्तु को पाने के लिए ललक है मन में, है क्या वो? पा जाओगे तो भी सुखी नहीं रहोगे। किसी व्यक्ति को पाना चाहते हो, क्या रखा है उसमें? पता चले सही बात को। वास्तविकता का ज्ञान होने पर मन का भटकना समाप्त हो जाता है। जिस देह के लिए मन मचल रहा है, पता चले हड्डी मांस रक्त टट्टी पेशाब यही सब भरा है, और अंत में उस सब का वियोग होना है, बिखरना है, कुछ भी नहीं है। शरीर नश्वर है, जिस देह को संवारने के लिए लगे हैं छूट जाएगा। ऐसा जब पता चल जाए तो उसके लिए हम क्यों परेशान होंगे? कबीर साहब जी ने एक अच्छी साखी कही है, बहुत बढ़िया साधना के लिए। मन पक्षी जब लग उड़े विषय वासना माही, ज्ञान बाज के झपट में जब लग आवे नाही। मन पक्षी जब लग उड़े विषय वासना माही। विषय वासना में मन पक्षी कब तक उड़ता है? मन पक्षी जब लग उड़े विषय वासना माही, ज्ञान बाज के झपट में जब लग आवे नाही। ज्ञान, उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है तब तक भटकता है। ज्ञान बाज के झपट में जब लग आवे नाही। जैसे कोई पक्षी आकाश में उड़ रहा हो, कब तक उड़ता है? बड़ा पक्षी बाज हिंसक जब उसके पंजे में आ जाता है तो छोटा पक्षी उड़ना बंद कर देता है। वैसे ही ज्ञान होने पर मन का भागना समाप्त हो जाता है। ज्ञान नहीं हो रहा है, ये ज्ञान तो है, बड़ा स्थूल ज्ञान हम लोगों का है। राग नहीं मिटता है जब तक अभी आकर्षण है दुनिया के प्राणी और पदार्थों में, तब तक ज्ञान नहीं माना जाएगा। और राग ही है, राग के नाते भटक रहे हैं। धीरे धीरे वो क्षीण होता है, एक ब एक खत्म नहीं हो जाता है। इसलिए हम जब दोष दर्शन करते हैं संसार के प्रति, तब मन रुकता है। ध्यान का ये सब आयोजन है, ये प्रक्रिया है ध्यान के लिए। जब मन नहीं रुक रहा हो, न मान रहा हो, स्थिर न हो रहा हो, तब जहाँ भटकता हो, जहाँ जाता हो, वहाँ की वास्तविकता को बताएं, वहाँ दोष दर्शन दिखाएं, दुख दर्शन हो, मौन हो जाएगा। पता चलेगा हम जैसे हम जाना चाहते हैं यहाँ से चौक, लेकिन पता चला कि चौक में बमबारी हो रही है, गोलीबारी हो रही है, कर्फ्यू लगा है।
हम नहीं जाएंगे, पता चल गया नहीं जाने का है। अब ऐसे ही जहाँ मन जा रहा है, बार बार जा रहा है, उसको बताओ वहाँ खतरा है जाने में, भविष्य उज्ज्वल नहीं है उसका, आपको दुख में डालेगा, उसका ये परिणाम आएगा, बस रुकेगा। लेकिन अभी मन ऐसा कहता है कि नहीं, तुम झूठ कहते हो, वहाँ सुख है, वहीं जाना है। हमको झूठ बनाता है मन कि तुम झूठ कहते हो। ध्यान में जब चलते हैं ना, कोई भी साधक चलता है तो कहता है कि तुम जो मन को कहता है, मन तू जो सोच रहा है वो ठीक नहीं है, लेकिन तुम झूठ कहते हो। अभी तक हम सोचते रहे हैं, कैसा विचित्र है। उसको सत्य भी झूठ लगता है। झूठ कहत साँच बन आवे, साहब ने कहा है, लौके रतन अबेद अमोलिक नहीं गाहक नहीं साही। इसमें झूठ कहत साँच बन आवे, झूठ कहता है, लेकिन यह झूठ कहते कहते भी वो सच्चाई में पहुंच जाएगा, भले वो झूठ कह रहा है। इसलिए वास्तविकता को समझें और मन को उधर से लौटाएं। ध्यान, ध्येय और ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्याता। ध्याता वह जो ध्यान करने वाला है, आप हैं। ध्येय, उद्देश्य, लक्ष्य। वो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है जहाँ पर रास्ता ही न हो। शायद ये पंक्ति आप लोगों के कान में पड़ी हो, है लक्ष्य पहुँचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। है लक्ष्य पहुँचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। रास्ता न हो, समाप्त रास्ता वाला बनो। तथागत बुद्ध की भाषा में कहूँ, गतध्विनो विशोकस्य विपोमुत्तस्य शब्बदि शब्बगंथप्पहीनस्य परिलाहो न विज्जति। अध्वन कहते हैं रास्ता को, अध्वन। गतध्वनो जिसका समाप्त हो गया रास्ता, रास्ता ही नहीं है, चलना ही खत्म हो गया, अर्थात उसके लिए विषय पथ ही नहीं है, मौन हो गया। सभी साधक ये ध्यान रखें, पहले लक्ष्य निर्धारित करें कि मुझे पहुंचना कहाँ है। लक्ष्य क्या है? अपने आप में। लक्ष्य क्या है? निर्विचार की दशा। लक्ष्य क्या है? दुखहीन दशा। लक्ष्य क्या है? परम शांति की दशा। नाम चाहे जो लो, काम वही है। चाहे दुखहीन कहो, शांति कहो, निर्वाण कहो, जो भी कहो। असंबंध, अकेलापन, अकेलेपन की दशा में आना है। कोई साथी नहीं, बिछुरे संग और साथी। दास कबीरा जाए पहुँचे बिछुरे संग और साथी। सब बिछुड़ जाएंगे, वहाँ पहुँचना है। इसलिए ये लक्ष्य है। अब जो भी यादगिरियाँ होती हैं वो सब भटकाने वाली हैं। इसी भटकाव को समाप्त करने के लिए हम लोग ध्यान में बैठते हैं। मैंने ये भी कहा था, ये काम तुरंत नहीं होता है कि मन पूरा मौन हो जाए। उस मन को जो अभी उछल कूद मचा रहा है, धमा चौकड़ी कर रहा है, उसे हम स्थिरता पूर्वक धीरे 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 आगे बढ़ाते हैं। बड़े स्थूल साधना का अभ्यास कराते हैं, बहुत स्थूल साधना। दृष्टि योग, स्वर योग, नाद योग, बिंदु योग, साकार योग, कई क्रिया योग हैं। आज तो ये कहा गया था कि बंद आँखों में जो दिखाई दे उसे देखना है। आगे और इस पर चर्चा होगी। इसको देखते 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 फिर भटकेगा मन, बहुत थोड़ा थोड़ा रुकेगा, पहले नहीं भी रुक सकता है। ये भी ध्यान दीजिए, आपका पूरा घंटा भर बीत जाए और ऐसा विश्वास नहीं होगा कि कुछ रुका भी। लेकिन मैं समझता हूँ तो भी अच्छा है। आप ध्यान दें, तो भी हमको हार नहीं मानना है। इस विषय पर तो मैं कभी कहूँगा कि ऐसा क्यों। आज इतना ही कि अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लें। हमारा लक्ष्य है निर्विचार की दशा में पहुँचना, असंप्रज्ञात समाधि, ये हमारा लक्ष्य है।
असंप्रज्ञात, ये योग दर्शन की भाषा कहता हूँ। अर्थात कुछ नहीं जानना। और जब कुछ नहीं जानेंगे तो दुख भी नहीं जानेंगे, सुख भी नहीं जानेंगे। वही है दुख सुख से एक परे परम पद। न दुख है न सुख है, बस आप अपने आप हैं। ये लक्ष्य है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम कौन सी विधा अपनाएं? ध्यान साधना की। और ध्यान के लिए हमने आरंभिक रूप लिया है, वो है दृष्टि योग। बंद आँखों में जो दिखाई दे उसे देखना है। ये प्रथम बिंदु है। ये कोई लक्ष्य मंजिल नहीं है, आगे चल के इसको छोड़ देना है। जैसे आपको नदी पार करना हो तो नदी कैसे पार करेंगे? नाव पर बैठकर। तैर नहीं सकते, बहुत चौड़ी नदी, तेज बहाव है, बहुत गहरी है, तो नाव पर बैठ गए, नदी पार हो गए, कितना बढ़िया है। लेकिन नदी पार होने के बाद नाव छोड़ दिए। नाव पर किस लिए बैठे? नदी पार होने के लिए। बस इसी प्रकार इस संसार सागर से पार जाना है, मन की धारा से पार जाना है। मन बहुत तेज नदी है। साहब ने कहा नदियाँ नहीं सांसरी बहे नीर, बहुत तेज गति से बहती है। अब इस नदी से पार जाना है तो किससे बैठ रहे हैं? नाव में। वो नाव कौन सा है? क्रिया योग, दृष्टि योग, स्वर योग। कोई आधार लेकर के हम उस पर बैठ गए, पार हो गए। उसके पश्चात छोड़ दिए, कोई ज़रूरत नहीं है, ख़त्म मामला। इसलिए दृष्टि योग भी नहीं करना है आगे चल के, कोई ज़रूरत नहीं। साक्षी भाव में रहना है, वो राजमार्ग है। लेकिन आरंभिक बिंदु ये है। इसलिए सभी लोग ये ख्याल करें। मैं आप लोगों को फिर से 2-3 मिनट के लिए ये अवसर देता हूँ कि जो दिन भर काम भी ना हुआ हो, वे लोग भी बड़ी सावधानी पूर्वक बैठें। सभी लोग, सभी साधक एवं साधिकाएँ, मेरा निवेदन है आप लोग फिर से स्थिर आसन से बैठ करके मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें। और ऐसा अभ्यास करें कि लगे कि आज का काम पूरा हो गया, पूरा, कहीं ना भटके, किसी की याद ना आए। प्राणी, पदार्थ, घटना, घर द्वार, कुछ भी नहीं, कोई नहीं, एक अकेले आप, एकदम अकेले इस द्वीप में हैं, कोई नहीं है, आप केवल अकेले हैं, किसी से कोई संबंध नहीं है, बस मैं हूँ, बस मैं हूँ, केवल मैं। आप अपने आप को ख्याल करें, किसी की याद न करें, पूरा ध्यान